गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 11वां अध्याय शुरू। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात मैंने नील सहित भगवान शिव शंकर की आज्ञानुसार शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षाण और कला आदि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि की और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उसी सहित भगवान शंकर का ध्यान किया और ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीच को हृदय की भृंगी को सिर से, अंगीरा को कान से, मारीच को हृदय से, भृंगी को सिर से और अंगीरा को कान से श्रेष्ठ पुत्र का उद्यान किया। मारीच को हृदय से, भृंगु को सिर से, अंगीरा को कान से और मुक्ति को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करके मैंने पुण्य सत्य को समान से, वरिष्ठ को अपार के केतु को कानों से, अत्रि को प्राण से, दक्ष को और गेंदे से तुम्ही नारद को उत्पन्न किया। नारद गेंदे से उत्पन्न हुआ था। इसके पश्चात मैंने अपने दो रूप बनाए, आधे से नारी और आधे से दूसरा पुरुष। नारी रूप तो स्वरूप था और शवीर मनु दूसरा रूप मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु के वहां प्रियव्रत तथा उत्तानपात नामक दो पुत्र हुए और आकृति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में आकृति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवदूत का महर्षि कदम के साथ और परुचि का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कदम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं यक्ष ने धर्म को दी और उनमें से यह श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, तिर्या, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सीति और कीर्ति। फिर उनमें से छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सत्यपुत, सुमति, पर्ति, शम, शंति, अनुरूषा, ऊर्जा, स्वाहा और शवधा को क्रमशः भृगु व मरीचि, अंगीरा, मुनि, पुलिस्त्य, पुलह, ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, वहीन तथा पितरों के साथ ब्याही, जिनकी संतान से त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य प्राणियों की उत्पत्ति हो गई। शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की भी उत्पत्ति हो गई, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह बराबर जगत व्याप्त हो गया। रति भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान शिव की आज्ञानुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान शिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका नाम वैकुंठ तथा जिनका नाम अंग वैकुंठ और दाया अंग ब्रह्मा है। इस प्रकार से विष्णु तथा रुद्र यह 3 गुण प्रदान हुए। रज, सत, रज, तम तीनों गुणों में मैं प्रदान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुधा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सत पर और शिवा उमा यह 3 रूप हैं। सती के सती, परा और शिवा 3 रूप हैं, जिसमें शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने ही शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और 5वीं बार तप करके भगवान शिव जी को फिर प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजय, जा, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मंडाही, यह नाम थे।
पार्वती के भी यही नाम है, यही पार्वती है। फिर तो तीनों देवियां और देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की। ओम नमः शिवाय। हे नारद, इस तरह शिव की आज्ञा अनुसार मैंने ये सृष्टि की रचना की। 10वां अध्याय संपूर्ण। 11वां अध्याय संपूर्ण। अब अध्याय 12वां। क्योंकि ये प्रथम खंड है तो फिर द्वितीय खंड में भी इतने अध्याय हैं, ये 15 दिन में संपूर्ण करने हैं, इसलिए तो 12वां अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, अब आप सुख, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृत्तांत भी सुनाइए, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। वहां पर रत्नों तथा मणियों से भरे हुए स्वर्ग, मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्पों वाली वाटिकाएं हैं। यहाँ नाना प्रकार के पंछी भांति भांति की बोलियां बोलते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए यहाँ निवास करते हैं और सदा सदा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर है और चिंताओं से भी मुक्त है। उसको कार्तिक लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। अच्छा, कार्तिक लोक में न तो सुख है न दुख है, वहाँ किसी प्रकार की भी चिंता नहीं है, वो चिंता से बिल्कुल मुक्त है। और उसका वर्ग है 64 योजन। शोक, मोह और माया से वो रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे हुए हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया था। वैसे ही भगवान शिव के पुत्र हैं, मगर स्वयं भी उस पद को प्राप्त षड अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। उस पद पर भी कार्तिकेय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हैं। वहां पर भगवान शिव के भक्ति में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहां पर शक्ति रूपी जगत माता निवास करती है। उन्हीं जगत माता श्री शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत में माता के चरणों का ध्यान करते हैं। जो कार्तिक लोक है ना, उसमें ही सूर्य चंद्रमा भी भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान सबको ही सदा अत्यंत प्रिय हैं। उनके अंश ब्रह्मानी और रमा भी उत्पन्न हुई। सवा, सुधा, शिवा, विश्वा और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश हैं। शक्तिलोक अत्यंत रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों से बने हुए हैं। उनका विस्तार 18 करोड़ योजन है। वहां पर शक्ति और उनकी सहेलियां निवास करती हैं। और शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहां पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम ही नहीं। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। यहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। स्थान स्थान पर बाग बगीचे हैं, पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान शिव के निवास स्थान के निकट अनेक भक्तों के भी निवास स्थान है, जहाँ पर उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उसका विस्तार से 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहां पर करोड़ों सूर्य के साथ एक प्रकाशमान होता है। वहां की दीवारें हीरों से बनी हुई हैं। खंबे तथा किवाड़ भी मणियों से बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान शिव विराजमान हैं, जिनके स्वरूप को मैं और भगवान विष्णु भी नहीं जान सके। वहां पर भगवान विष्णु जी की एक शाला भी है, जिसका नाम देवलोक है। उसके स्वामी आनंद कंद भगवान कृष्ण जी महाराज हैं और राधिका रानी है, जो हर समय कृष्ण की पूजा किया करती है। ओम नमः शिवाय। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। 12वां अध्याय संपूर्ण।